जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है। अरे खुल जा यार। सिरी क्या कर रहे हो? अरे यार इसको खोल रहा हूँ यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हाथ से थोड़ी लगा, इसके लिए तो स्क्रूड्राइवर चाहिए। है क्या तेरे पास? हैं? Oh yeah. वाओ, स्क्रू ड्राइवर। ये काम काफी घंटों में हो रहा था, अब वो हो गया स्क्रू ड्राइवर से बहुत आसान। देखा आपने, एक छोटे से स्क्रू को खोलने के लिए मुझे इतना एफर्ट डालना पड़ा। कुछ सेकंड का काम घंटों में भी पूरा नहीं हो सकता। स्क्रू को खोलने के लिए भी आपको चाहिए सही टेक्निक। आज आप अनसक्सेसफुल ज़रूर हुए हो, बट अपने दिल से पूछना क्या आप ये डिज़र्व करते हो, और अगर आप डिज़र्व नहीं करते हो तो अपने दिल से फिर एक बार झांक कर कोशिश करके पूछना कि क्या आपने सही एफर्ट, सही टेक्निक, सही डायरेक्शन और सही टाइम मैनेजमेंट से काम किया क्या। इस बार मैं आपका साथ देने आया हूँ एग्ज़ाम तक, और ये सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम या सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हम क्रैक कर छोड़ेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि आपकी चूक कहाँ पे हुई और उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करना है। इज दैट ओके? सो लेट्स स्टार्ट दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो, हाउ आर वी गोना क्रैक सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट। ध्यान रखिएगा, मैं उन कॉमन पॉइंट्स को आपके सामने लेके आऊँगा जो दोनों ही लेवल पर आपको काम आएंगे। ठीक है, तो रसगुल्ले मेरा पॉइंट नंबर 1 है। डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूं। पॉइंट नंबर 1 है, आपने किसी भी सूरत में 3 चीज़ों को नहीं छोड़ना है। एक, मॉड्यूल आपके 110% पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जानी चाहिए। आपकी 3 आरटीपीज लास्ट की पूरी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर हो जानी चाहिए, और साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 5-6 जितने आप कर सको उतने बढ़िया है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी लगाते हो तो ठीक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी प्रैक्टिस आपको टाइम लिमिट उसी दौरान आपको करनी है। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी, फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लिख कर लीजिए कि मुझे मॉड्यूल 110% पूरी की पूरी आनी चाहिए। अगर आप मेरे नोट से पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल के सारी प्रॉब्लम्स मैंने कवर करा रखी है, तो आपको मॉड्यूल करनी है। मॉड्यूल को करते वक्त आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके रखना है। जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसलिए पास्ट पेपर का रिसर्च करना बहुत जरूरी है, जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से करना ही है, और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी कर जाना है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कोई भी प्रश्न आए, कोई भी प्रश्न पर उंगली रख दे एग्जामिनर, आपको उसको सॉल्व करते आना ही चाहिए। इज दैट ओके? पॉइंट नंबर 2, जब आप मॉड्यूल कर रहे होंगे तब आपको आएगी कुछ डिफिकल्टीज। ध्यान रखिएगा, ये डिफिकल्टीज बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। इस पूरे डिफिकल्टीज के दौरान आपको पता करना है कि इनको किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। तो जब आप पहला चैप्टर कर रहे होंगे तभी आपको ये आइडिया लग जाएगी कि मैं कॉन्सेप्चुअली कितना स्ट्रांग हूं या वीक हूं। अगर मान लो आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स इधर उधर मिस हो रहे हैं तो जरूर YouTube वीडियोस के माध्यम से उनका फायदा लीजिएगा। मेरे YouTube वीडियोस आपके साथ में रहेंगे जल्द ही, जिसके अंदर मैं 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का करिकुलम कवर कराने वाला हूं। तो आप उन वीडियोस के माध्यम से आप समझना कि आपके कॉन्सेप्ट्स कहां पर वीक है। अपने टीचर के संपर्क में रहिएगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा, YouTube के वीडियोस देखिएगा, और उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। अगर मान लो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तब आपने किसी एक पेड कोर्स को एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज मैनर में काम कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए, जिसके वजह से हम फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर जाएंगे, जो कि है मॉड्यूल का 100% प्रिपरेशन। इज दैट ओके? पॉइंटर नंबर 3, अब आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपकी मॉड्यूल पूरी तरीके से पढ़कर हो गई है। अब आपके रिवीजन के समय आप क्या करोगे ये प्लानिंग होनी चाहिए मॉड्यूल पढ़ते वक्त। तो आपके रिवीजन के वक्त आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करनी है, आपको कम प्रॉब्लम्स करनी है। इसीलिए मॉड्यूल करते वक्त सारी चीजें बराबर से आपने हाईलाइट करी है कि नहीं करी है सोचना। जब कभी भी पढ़ने के लिए बैठो तो यह सोचना कि अंत क्या है। अंत यह है कि आपको सारी चीजें संक्षेप में बहुत फास्ट लास्ट के दिन कवर करनी होगी। ध्यान से सुनना, अगर लास्ट के दिन आप पूरा पढ़कर जाएंगे, पूरी चीजें रिवाइज करके जाएंगे, तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे, एकदम चौड़े होकर जाएंगे, और उसके ऊपर आप आराम से पेपर लिख पाएंगे। इज दैट ओके? सो लास्ट अंत को इमेजिन करते हुए आपकी पूरी जर्नी को प्लान कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में आपके पास होना चाहिए कि लास्ट के दिन मैं क्या पढ़कर जाऊंगा। किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है, सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स पर निर्भर रहना है। तो वो नोट्स बनने बहुत ज्यादा जरूरी है।
पॉइंट नंबर 4, आपकी लिखावट जितनी अच्छी कर सको वो करो, आपके वर्किंग नोट्स जितने डिटेल्ड में हो सकते हैं वो करो। ध्यान से सुनना बेटा जी कि जब आप पीएल में बैठ रहे हो, जब आप अभी पढ़ाई के लिए बैठोगे, तो जो कोई भी प्रक्रिया आप फॉलो करोगे वो बिल्कुल वैसी की वैसी हुबहू होनी चाहिए जैसी आप एग्जाम में करने वाले हो। अभी कुछ अलग करोगे और एग्जाम में डायरेक्टली जाके परफॉर्म करोगे, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपके बॉडी सेल्स, आपकी मेमोरी उसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकती। ये टेक्निकली इंपॉसिबल है बेटा जी कि आप डायरेक्टली जाके एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तो सारी की सारी चीजों को अगर हम एक शब्द में ढालने की कोशिश करें तो वो है डिसिप्लिन। अगर आप अभी डिसिप्लिन वे में काम कर सकोगे, अगर आप डिसिप्लिन वे में उठोगे, डिसिप्लिन वे में खाओगे, डिसिप्लिन वे में अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे, अगर डिसिप्लिन वे में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, डिसिप्लिन वे में आप हर रोज रेगुलरली उसी समय उठकर पढ़ाई कर रहे हो और सारी चीजें कर रहे हो, तो राजा बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, सीए तो बहुत छोटी चीज है। आप आपकी जीवन को भी बहुत अच्छे से मुकम्मल करोगे, जो चाहोगे वो आप कर पाओगे, बट उसके लिए लगता है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। याद रखना इसके लिए कहानी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, याद रखना इसके लिए कहानी है हमारे एकलव्य जी की, जिन्होंने सारी विषमताओं के बावजूद, सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उनका मार्क इस धरती पर छोड़कर गए और बहुत स्ट्रांगली छोड़कर गए, जिनके लिए हम आज भी उनको याद करते हैं। पॉइंट नंबर 5, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहो, हारना नहीं मन से। जिन लोगों के हाथ पैर नहीं है, मैंने उनको स्विमिंग करते हुए देखा है, तो बेटा जी ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है अगर आप कॉन्फिडेंट रहो और अपने ऊपर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। और ये आत्मविश्वास आपके अंदर आपको खुद को जगाना पड़ेगा, आपको अपने आप पर खुद को भरोसा दिलाना पड़ेगा। भले ही रिलेटिव्स कुछ भी बोले, आपके फ्रेंड्स आगे चले गए, इन किसी भी चीजों को अपने आप पर अफेक्ट नहीं होने देना है। इसका इफेक्ट आपके ऊपर अच्छा नहीं होगा। आप मुझे इतनी सी बात बताओ, आप अपने आप के लिए अच्छा चाहते हो कि बुरा चाहते हो? अगर अच्छा चाहते हो तो आपको अपने आप से किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है ये विचार नहीं करना है। अगर आप ये विचार नहीं करोगे तो मेरा भरोसा मानो, आप वो चीजें हासिल करोगे जो आज आपको इंपॉसिबल लगती है। बट प्लीज गेट स्ट्रांग एट योर माइंड, एट योर हेड, दैट यू आर गोना गिव योर बेस्ट, यू आर गोना गिव योर 100%, एंड दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम। यही सिर्फ रिक्वायर्ड है आपसे इस मौके पर। अभी कमजोर नहीं पड़ना, अभी ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है चीज। सो रसगुल्ले बच्चों, पॉइंट नंबर 6 में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आपको इस पूरी जर्नी में कैसे हेल्प करूंगा। तो इस बार डिसाइड किया है कि मैं आपके एग्जाम डेट तक आपके साथ रहूंगा। मैं कैलेंडर मेरा बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने टाइम प्लॉट करके रखा है कि आपको किस तरीके से हेल्प करूंगा। तो मैं आपको इसके नीचे दिए जाने वाले इस वीडियो के नीचे आपको एक टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं, उस टेलीग्राम लिंक को जुड़िएगा। ये जो वीडियो है इसके अंदर हमने ब्रॉड चीजें डिस्कस करी, बट इन ब्रॉड चीजों को संक्षेप में लाकर किस तरीके से हम इस पर काम करेंगे, इसका पूरा कैलेंडर आपके साथ शेयर करूंगा। आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है इसके बारे में बात बताऊंगा। यूट्यूब पर मेरे रिवीजन लेक्चर्स आएंगे, मैराथन्स आएंगे, और भी कई सारा फ्री कंटेंट आएगा विच विल आल्सो इंक्लूड टेस्ट सीरीज, और कुछ सुपर फास्ट नोट्स भी आएंगे। रसगुल्ले बच्चों, इसके अलावा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको लगता है कि आप वीक हो थोड़े से, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हो। कम से कम टाइम में आपको सबसे ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा, और बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड वो बैच है जिसके अंदर काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी अगर आप फील कर रहे हो कि आप वीक जा रहे हो। बट ध्यान से सुनना, डिसिप्लिन का कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए जो जो चीजें आपको टेलीग्राम पर बताई जाएगी उन सभी चीजों को करना। ध्यान से सुनना कि जो कुछ भी आज आप करोगे वो चीज में अगर आप पास हो गए, अगर आप सक्सेसफुल हो गए, तो वो वाला मार्क आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए आपको अभी एफर्ट देना होगा। आपके जीवन के 3 महीने आपको मोबाइल से दूर रहना होगा और बहुत डिसिप्लिन वे में काम करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं जब बोल रहा हूं कि मोबाइल से दूर रहना है, नॉट कंप्लीटली दूर, बट एक ऑर्डरली मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करना होगा। अपने आप पर सिंपथाइज मत करिए, मैं आपके ऊपर बिल्कुल सिंपथी से काम नहीं कर रहा हूं। मेरा तो सीधा मुद्दा है भाई, कर्म ही हमेशा विजेता रहा है। तो हम काम करेंगे, हमारे कर्म पर हम काम करेंगे, हम क्या कर रहे, किस तरीके से कर रहे, इस पर फोकस करेंगे। हर दिन हम इंप्रूव होंगे और इंप्रूव होकर हम जरूर पहुंचेंगे शिखर पर। इज दैट ओके? सो मैं आपके साथ में हूं, आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में कि क्या आप मेरे साथ हो क्या, और हम इस बार फोड़ने वाले बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान से सुनना, बिल्कुल जज मत करना अपने आप को, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, दोस्त है यार, अपन दोस्त बनकर जीतेंगे इस चीज को। इज दैट ओके? सो सी यू सून ऑन द टेलीग्राम एंड वी विल बी वर्किंग विथ यू ऑल। ओके, बाय बाय।